देखिए ये नम जो है नदी में क्रॉस करके कोविड-19 का टीकाकरण करने जा रही है। कितनी विषम परिस्थिति है लेकिन टीकाकरण लक्ष्य है। ये दूसरा वीडियो जो आप देख रहे हैं इनका ड्यूटी के दौरान एक्सीडेंट हुआ है और इस समय हॉस्पिटलाइज। अब देखिए आरसीएच की हैं, कम वेतन में काम करती हैं ये। साथियों ये जो तीसरी घटना आप देख रहे हैं ये घटना एक गांव की है जहां पे टीकाकरण करने गए कर्मचारियों का ग्रामीणों के द्वारा विरोध किया गया। बहुत ही मतलब एक तरह से कहा जाए कि जो एनएम होती हैं वो हर किसी से हर परिस्थिति से तो लड़ती ही हैं, साथ में इंसानों से भी उन्हीं की सुविधा के लिए गई हैं, फिर भी उन्हीं इंसानों से लड़ना पड़ता है कि आप ये सुविधा लीजिए, इसके फायदे हैं, आप इससे घबराइए नहीं। जो टीकाकरण कोविड का किया जा रहा है इससे आपको कोविड का बचाव ही होना है, ये आपको किसी तरह का नुकसान नहीं करेगा। लेकिन फिर भी ग्रामीण नहीं समझते इस बात को और झगड़े पे उतारू आ जाते हैं, झगड़ा करते हैं। फिर भी स्वास्थ्य अमला ये एनएम बेचारी लगी रहती हैं उनको समझाने में। ऐसी परिस्थितियों में काम करने वालों पे जब कोई उच्च अधिकारी कार्यवाही करता है तो थोड़ा सा दुख तो होता है कहीं ना कहीं। साथियों ये चीज उन प्रशासनिक अधिकारियों को, उन सारी अथॉरिटियों को समझना चाहिए कि एनएम जो होती हैं किन किन परिस्थितियों में काम को उसके लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए पूरा प्रयास करती हैं। अपने परिवार से दूर रह के वो सिर्फ दिन में सिर्फ है और सिर्फ इस समय जो कोविड-19 का टीकाकरण चल रहा है इसमें 12-12 घंटे ड्यूटी दे रही हैं। कम से 400-500 लोगों को वो टीकाकरण कर रही हैं। उसके बावजूद भी उनको क्या मिलता है? उन पे कार्रवाइयाँ होती हैं। जरा सी गलती हुई नहीं कि गलती को दूर करने के बजाय उन पे कार्रवाई, कारण बताओ नोटिस, निलंबन, उनको बर्खास्तगी इत्यादि तरह की प्रताड़नाएं दी जाती हैं प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा। साथियों आखिर उनकी मानवीय संवेदना कहाँ जाती है? साथियों नमस्कार, मैं कलभूषण सिंह आपके सामने फिर एक बार उपस्थित हूं। साथियों आज कोई मैं लेटर लेके नहीं आया हूं, आज एक बहुत बड़ी समस्या लेके आया हूं। साथियों वो समस्या हमारे स्वास्थ्य विभाग की है, स्वास्थ्य विभाग के हमारे उस अमले की है जो वास्तव में वो हर सुविधा यदि उसको दी जाए तो कम है। साथियों ये वो अमला है जो सरकार की कोई भी नई योजनाएं चलती हैं, आती हैं, योजनाएं लाई जाती हैं तो ये अमला हमेशा उस योजना को लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए, पूरा टारगेट करने के लिए हमेशा कमर कस के रखता है। जी हां, यदि आप समझ गए हैं तो ठीक है, नहीं मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये वो अमला है जिसका नाम है एएनएम। जी हां, ये नर्स की एक वो कैटेगरी है जो हर तरह फील्ड में, गांव में, नदी में, पहाड़ में, बारिश में, धूप में, ठंड में, गर्मी में हर परिस्थिति में काम करने को सदैव तैयार रहता है। साथियों ये अमला उप स्वास्थ्य केंद्रों में निवास करके अपनी सेवाएं प्रदान करता है, लेकिन शासन की कुछ ऐसी व्यवस्थाएं हैं जिसके कारण इनको पूर्ण सुविधाएं या तो मिल नहीं पाती या इन तक पहुंच नहीं पाती हैं। और इतना कार्य करने के बावजूद भी इन पे ही सबसे ज्यादा कार्यवाही भी सरकारी अमले के द्वारा किया जाता है, अधिकारियों के द्वारा किया जाता है। जहां इनकी सुविधाओं की बात होती है तो अधिकारी के उनके अहम जो उनका ईगो होता है, ईगो यानी सुपर ईगो की हम बात करेंगे, सुपर ईगो उनके सामने आ जाता है। साथियों ऐसा क्यों? मैं सिर्फ विभाग के उन अधिकारियों से यह कहना चाहता हूं कि जब ये अमला हर स्थिति, हर परिस्थिति में कार्य करने को तैयार होता है तो जब इनके साथ कुछ घटना, दुर्घटना, विभागीय अधिकारियों और प्रशासनिक अधिकारियों, मैं दोनों से यह अपेक्षा करता हूं कि इनके सहयोग में, एनएम के सहयोग में हर परिस्थिति में उनको एनएम की बात सुनना चाहिए, उनकी समस्याएं सुनना चाहिए और उनके निदान तक पहुंचाना चाहिए उनको। लेकिन देखा जाता है कि अधिकारियों का ईगो सामने आने लगता है जरा से में। साथियों ये वो अमला है जो सुबह हो सकता है 3 या 4 बजे से उठ जाता है और
10 या 11 बजे तक इसको लगा रहता है, समय देना पड़ता है अपने काम के लिए। ये काम उसके दो तरह के रहते हैं, एक पारिवारिक परिस्थितियों से होके गुजरते हैं और दूसरा प्रशासनिक परिस्थितियों से होके गुजरते हैं। साथियों, फिर भी मैं आपको यहां पे एक बात बताना चाहूंगा, ना उनका नाम लेना चाहूंगा, ना जगह बताना चाहूंगा, क्योंकि कुछ ऐसी परिस्थितियां हैं किसी के व्यक्तिगत कार्रवाई उन पे फिर मेरे कारण ना आरोपित की जाए, इसलिए मैं उनका नाम वगैरह नहीं लेना चाहूंगा, सिर्फ जिले का नाम लेना चाहूंगा। मुख्य चिकित्सा अधिकारी जो हैं उनके द्वारा कार्यवाही की गई है, बीएमओ के द्वारा कार्यवाही भेजी गई है। एक ऐसा परिस्थिति में जबकि वो एक तरफ कोविड-19 से वैक्सीनेशन में लड़ रहा है, टीकाकरण करने में लड़ रहा है, तो वहीं उसके साथ एक सामाजिक और पारिवारिक विषम परिस्थिति हुई कि उनके ससुर जी की डेथ हो गई और ऐसे में उन्हें जाना पड़ा, जाना ही पड़ता है। वो कोई बड़ा अधिकारी भी होता तो भी उसको भी अपने पिता के अंत्येष्टि में जाना ही पड़ता। यदि वो चले गए तो वहां को प्रशासनिक व्यवस्थाएं चाहिए थी कि प्रशासनिक अधिकारियों को चाहिए था कि जहां पे वो एनएम पदस्थ थी वहां पे एक दूसरी एनएम की पदस्थापना करते, लेकिन पदस्थापना ना करके उनके जाने के बाद लौटने के वो उनका जो खारी कहते हैं 3 दिन के बाद जो फूल उठता है, जो हड्डियों को इकट्ठा किया जाता है शव से बची हुई जलने के बाद, उसको कहीं खारी कहते हैं, कहीं फूल कहते हैं। वो उस जगह की परिस्थितियों पर निर्भर करता है, सामाजिक व्यवस्थाओं पर निर्भर करता है। साथियों, उन पे कार्रवाई कर दी गई, उनको निलंबित करने की कार्रवाई कर दी गई। ऐसा आखिर क्यों? क्या मानवीय संवेदना बिल्कुल अधिकारियों की मर चुकी है कि जो व्यक्ति हर तरह की परिस्थितियों में, सूखा, बाढ़, धूप, ठंड, गर्म, हर चीज परिस्थितियों में काम करने को तैयार रहता है, यदि उसकी कोई पारिवारिक समस्या आ गई है तो क्या ऐसे में प्रशासनिक अधिकारियों को उसका सहयोग नहीं करना चाहिए? यह ग्वालियर जिले की घटना है। सिर्फ यह ग्वालियर के बीएमओ तक जिस ब्लॉक की यह घटना है और मुख्य चिकित्सा अधिकारी तक ये मेरी बात ये पहुंच रही है, तो मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि आपकी संवेदना मर क्यों रही है? आपकी संवेदना इन लोगों के साथ जो दिन रात आपको ही तमगा दिलाने के लिए मेहनत कर रहे हैं। कोविड-19 में सुबह 7 बजे उठते हैं और शाम को 7 बजे फिर से कोविड का टीकाकरण करके उठते हैं। 12 घंटा की ड्यूटी के बाद उनको सिला क्या मिलता है? उनके साथ कोई दुर्घटना हो जाए, कोई घटना हो जाए तो जिम्मेदार कौन है उसका? लोग सहयोग नहीं कर पा रहे। साथियों, मैं एक नमूना और पेश करना चाहूंगा, आप इसको देखिएगा कि किस परिस्थिति में, मैं सिर्फ हवा में बात नहीं कर रहा, वास्तव में सच्चाई है कि इनमें किस तरह से, किस विषम परिस्थिति से लड़के शासकीय कार्यों को, अपने उद्देश्यों को, अपने कार्यों को निखारने में लगी रहती हैं, बिना किसी की चिंता किए हुए। ना बाढ़ की चिंता करती हैं, ना बारिश की चिंता करती हैं, न गर्मी की चिंता करती हैं, किसी भी विषम परिस्थिति का भी चिंता किए बगैर अपने परिवार को पीछे छोड़ के सिर्फ शासकीय लक्ष्य पाने के लिए हमेशा तत्पर रहती हैं। साथियों, ये घटना भी आप देखिएगा। लेकिन उन अधिकारियों से मेरी विशेष अनुग्रह है कि यदि ऐसी परिस्थितियों में ये हर तरह आपका साथ देने के लिए तैयार है तो आप इनका साथ क्यों नहीं दे रहे? ग्वालियर के मुख्य चिकित्सा अधिकारी महोदय, आपसे विनम्र निवेदन है कि किसी भी कर्मचारी, यह नहीं, किसी भी कर्मचारी पर उसकी नौकरी में किसी तरह की आंच आए तो पहले उसको उसके बारे में 100 बार सोचिए, ताकि वो आगे भी आपके लिए ही काम करता रहे।